संसद में राहुल गांधी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, इसका जवाब रांची से आई तस्वीरें दे रही हैं। आधी रात का अंधेरा था, छात्रों के टेंट में पुलिस ने एंट्री मार ली और एक दिन पहले जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद फिर लगातार दूसरी रात को भी पुलिस की चेकिंग हुई। तो इस पर सीधा सवाल है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों से आधी रात को पुलिस क्यों पूछताछ करने के लिए पहुंची थी? क्या यह सिर्फ चेकिंग थी या छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश? छात्रों का नाम पूछा जाता है, पता पूछा जाता है, उनके मोबाइल नंबर पूछे जाते हैं। आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों आन पड़ी पुलिस को? संसद से राहुल के चर्चा से भागने की वजह ये तस्वीरें जो रांची से आई और लगातार आ रही। रांची में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हेमंत सरकार प्रताड़ित कर रही है। लगातार दूसरे दिन रात के अंधेरे में पुलिस छात्रों के टेंटों में घुसी। इससे पहले भी रात के अंधेरे में ही उन पर लाठी चार्ज हुआ था और एक बार फिर अंधेरे में पुलिस ने उनकी जानकारी जुटाने के नाम पर उन्हें डराने की कोशिश की। पुलिस इनके आंदोलन में प्रवेश कर जाती है, एक एक करके छात्रों का नाम पूछा जाता है, पता पूछा जाता है, उनके मोबाइल नंबर पूछे जाते हैं। आखिर ऐसी आवश्यकता क्यों आन पड़ी पुलिस को? इसी को बताने के लिए देखिए, रिपब्लिक टीवी को जब इन छात्रों ने बताया तो तुरंत जो छात्र यहाँ पर दिन भर देखते रहे कवरेज के दौरान, उन्होंने बताया कि उनके साथ एक घटनाक्रम हुआ है। क्या हुआ अभी कुछ देर पहले? भी एक चुटिया थाना प्रभारी है और कोई भी 2-4 लोग पुलिस वाले आए थे। उन्होंने एक लिस्ट दिया, बोले कि मतलब कुछ लोगों का नाम लिख रहे थे, हमसे बोला गया। तो मैं बोला ठीक है, कमेटी वाले से बात करता हूँ। फिर देखिए मैं देख रहा था आंसर में जो बैठे हुए उनसे ये नाम लिखा जा रहा था। हाँ, नाम, नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर और उनका एड्रेस। बोलते हो कि आइडेंटिफाई के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। क्या जरूरत पड़ी आप आइडेंटिफाई के लिए? हम लोग क्या स्टूडेंट आपको नहीं दिख रहे क्या? झारखंड की सरकार पुलिस के दम पर जो करना चाहती थी वो तो हुआ नहीं और उल्टा कलई खुल गई। प्लान चौपट होते ही पुलिस के अधिकारी इसकी लीपापोती में लग गए। सीएम सोरेन ने इस काम की जिम्मेदारी सिटी एसपी पारस राणा को सौंपी थी तो उन्होंने इस मामले में सफाई दी। उठाने के लिए कोई नहीं आया था, कैसी बात करे, वो भ्रामक तथ्य है। मतलब कुछ वीडियोस को वायरल करने के लिए, मतलब ऐसी, मतलब अब है कितने सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, अपनी वीडियो को उनको एक बढ़िया मौका मिल गया कि प्रशासन आ गया, उसमें अननेसेसरी की एक मतलब अफवाह फैलाई जा रही है कि अभी उठाने के लिए आगे, उठाने के आ लिया। हालांकि तब तक ये बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। छात्रों पर एक दिन पहले हुए लाठीचार्ज के बाद से बीजेपी पहले से चौकन्ना थी। जैसे ही दोबारा पुलिस ने दस्तक दी, बीजेपी नेता भी वहां पहुंच गए। इसके बाद तो वहां पर बवाल मच गया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में बीजेपी नेताओं ने भी वहां डेरा जमा लिया और सोरेन सरकार पर बर्बरता के आरोप लगाए। छात्रों को धमकाते हैं, उनको धरना उठाने को कहते हैं और हद तब हो गई कि आपने दंडात्मक कार्रवाई के बाद रात में बिजली काट दी। कितना दंडात्मक कार्रवाई करोगे? यह पूरा जो प्रकरण है लगभग 300 करोड़ रुपए का घोटाला है और इसमें कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के बड़े बड़े नेताओं के लोग, उनके परिवार के लोग फंसे हुए हैं। जेएमएम का आरोप है कि बीजेपी इस प्रदर्शन का राजनीतिक माइलेज लेना चाहती है, इसलिए वो छात्रों के पक्ष में खड़ी है। अगर बीजेपी के आरोप सियासी लग रहे हैं तो सीएम साहब उन छात्रों को सुन लीजिए जिनकी जानकारी जुटाने के नाम पर आपकी पुलिस उन्हें धमका रही है। क्योंकि हमको डराया धमकाया जाएगा, इसीलिए घर का पता बार बार घर का पता पूछा जा रहा है, नंबर मांगा जा रहा है, प्लस हमको डराया भी जा रहा है कि तेरा ऑर्गन खराब हो जाएगा, तुम हंगर स्ट्राइक तोड़ दो। अभी पुलिस क्यों आई थी यहाँ पे? वो नाम और एड्रेस मांग रहे थे, नाम, नंबर और घर का एड्रेस। नाम, एड्रेस? हाँ। क्यों 18 दिन से नहीं आई तो आज आपने पूछा नहीं क्यों आ गए यहाँ पे? मैंने पूछा बट उन्होंने बताया नहीं। सब लोग अपने पुलिस बल के साथ आए हुए थे। उनका कहना था कि हम जो आज लाठी चार्ज किए हैं वो आपके चीज़ों को देखते हुए किए हैं, आपने गलत किया तो हम लोग लेना। संख्या कितनी थी पुलिसकर्मियों की? कम से कम 20-25 लोग आए हुए थे। पुलिस जो है वो अपने मंसूबे पूरे करने के लिए छात्रों को डराने का प्रयास कर रही है। इन तस्वीरों को देखिए जो अंधेरे में सोरेन सरकार की दादागिरी को बताने के लिए काफी हैं। कई सारे देखिए विकास तस्वीरों को दिखाइए, पुलिसकर्मी आंदोलन के बाहर इस समय खड़े हैं।
देर रात स्ट्रीट लाइटों को बंद किया गया, जहां पर पुलिसकर्मियों ने कहा कि लाइट यहां पर चली गई है, लेकिन हमने आपको उसकी हकीकत दिखाई। पुलिस के तमाम आला अधिकारी आए थे जिनसे हमारी बहस भी हुई इन सब भी चीज़ों को लेकर। लेकिन अब आखिर आगे क्या कुछ होगा इस आंदोलन में, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं देर रात। विकास एक बार दिखाइए ऊपर से तस्वीरों को भी, किस आंदोलन में रात करीब 2 बजे के वक्त, 2:15 बजे के वक्त आखिर ढेर सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर क्यों पहुँचे, क्यों देखिए इस आंदोलन में आखिर रह रहे छात्रों को परेशान किया जा रहा है, क्यों इस तरह की बातें आन पड़ी। इधर भी दिखाइए विकास, जो तमाम अधिकारियों की गाड़ियां देखिए देर रात आंदोलन के आसपास यहां पर पहुंची हुई हैं। इस मामले में बीजेपी पहले से हमलावर है। राज्य के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का दावा है कि सिविल सेवा परीक्षा के नाम पर धांधली हुई है। और ऐसे लोग जब इन्वॉल्व होते हैं, जो मुख्यमंत्री के सबसे करीबी, तो ऐसे लोगों को सरकार बचाने की भरसा को प्रयास करती है। जहां पर सीबीआई ने छापा मारा, ईडी ने छापा मारा था, लेकिन इस प्रकार के कई एक विनोद सिंह होंगे जो लोग इस ऑपरेशन से लोग जुड़े होंगे, कोई जीपीएससी से जो जुड़े होंगे दलाली करने में। तो जिस दिन भी ये सीबीआई की जांच होगी तो उस दिन वो सार जांच की आंच